सुप्रभात। मैं प्रकाश चंद्र पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानमत्ता कक्षा 9th विषय संस्कृत व्याकरण। पहला पाठ भाषा एवं व्याकरण, इसके विषय में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले भाषा। भाषा का अर्थ है, भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। ठीक है, तो संस्कृत शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। ये तो इस भाषा का अर्थ हुआ। उसके बाद भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करके व्यवहार चलाते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करके व्यवहार चलाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। उसके बाद भाषा के भेद। भाषा के 3 भेद होते हैं, जैसे मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। इन भाषा के 3 भेद हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले भाषा का अर्थ। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। उसके बाद परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करके व्यवहार चलाते हैं। ठीक है, हम अपने विचारों का आदान प्रदान करके क्या करते हैं, व्यवहार चलाते हैं। उसके भाषा के भेद। भाषा के 3 भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा वह है जब हम अपने विचारों को, हमारे जो भी विचार हैं, हम अपने विचारों को बोल करके बताते हैं। हम अपने विचारों को बोल करके बताते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। जब हम अपने विचारों को बोल करके बताते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने विचारों को लिख करके बताते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से बताते हैं, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक हो गया, ये भाषा के 3 भेद हो गए। फिर है संस्कृत का अर्थ। संस्कृत जो शब्द है वह सम उपसर्ग, क्री धातु और कत प्रत्यय के योग से बना है। सम उपसर्ग, क्री धातु, कत प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है परिष्कृत, परिमार्जित, संस्कारित करना। जिसका अर्थ क्या है? परिष्कृत, परिमार्जित, संस्कारित करना। संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा को देववाणी भी कहते हैं। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। हमारे जो सबसे प्राचीन वेद हैं, वेदों की रचना भी संस्कृत भाषा में ही हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको सबसे पहले भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करके व्यवहार चलाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के भेद। भाषा के 3 भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जब हम अपने विचारों को बोल करके अभिव्यक्त करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने विचारों को लिख करके अभिव्यक्त करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। संस्कृत का अर्थ। संस्कृत शब्द सम उपसर्ग, क्री धातु और कत प्रत्यय के योग से बना है,
जिसका अर्थ है परिष्कृत, परिमार्जित, संस्कारित करना। ठीक है। ऐसे सम उपसर्ग, उपसर्ग है क्री धातु का प्रत्यय, तो सम उपसर्ग जो है वो धातु से पहले लगाया जाता है। ठीक है। उपसर्ग की संख्या 22 है। उपसर्ग जो है धातु से पहले लगाया जाता है। उसके बाद है धातु। धातु किसे कहते हैं? शब्द की मूल प्रकृति। क्री धातु है तो इसकी ये मूल प्रकृति, इसके रूप चलेंगे करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुतः, करोमि, कुर्वः, कुर्मः, ये इसके रूप होंगे। तो शब्द की मूल प्रकृति को जो है धातु कहते हैं। उसके बाद प्रत्यय कहते हैं जो शब्दांश जो है शब्द के अंत में लगता है उसे कहते हैं प्रत्यय। सम संस्कृत शब्द जो है सम उपसर्ग क्री धातु प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है परिष्कृत, परिमार्जित और संस्कारित करना। संस्कृत भाषा को देववाणी भी कहते हैं। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा गया है और हमारे जो सबसे प्राचीन वेद है, वेदों की रचना भी संस्कृत में ही हुई है।